प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम है उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार विलंब होता रहे, लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं और इन समस्याओं से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, बहुत सारी पूजाएं भी करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। इसका कारण क्या होता है? देखिए, बच्चों की शादी में विलंब होने के दो मुख्य कारण बनते हैं। पहला कारण जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की वजह से बुरा योग बन जाना। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो शादी में लगातार देरी होती रहती है। दूसरा मुख्य कारण बनता है शादी में बंधन हो जाना। कई बार हमारे बच्चों की शादी बांध दी जाती है। अब कुछ लोग इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में यदि भगवान है तो शैतान भी है, यदि सच्चाई है तो झूठ भी है, यदि अच्छाई है तो बुराई भी है। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। इसलिए शादी बंधन हो सकता है, लेकिन शादी बंधन उन्हीं बच्चों का होता है जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु का बहुत बुरा प्रभाव हो जाता है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आपके बच्चों की शादी में जो देरी हो रही है उस देरी का कारण शादी बंधन है या फिर जन्म कुंडली में बनने वाला दुर्योग है। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लक्षण मैं आपको बताऊंगा, यदि ये लक्षण आपके बच्चों के साथ लगातार बन रहे हैं तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाय आपने कर देना है। इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लक्षण क्या रहेंगे? रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाएगा तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती होगी और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं। उम्र जब अधिक हो जाती है तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार बीतती जाएगी, बच्चे 25 साल के हो जाएंगे, 28 साल के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे, 35 और 38 साल के भी हो जाएंगे, लेकिन शादी में लगातार देरी ही चलती रहेगी। यदि ये लक्षण आपके बच्चों के साथ हो रहे हैं तो फिर जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं ये उपाय आपने जरूर कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। ये उपाय आपने कब और कैसे करना है और ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने दीपावली की रात को करना है। दीपावली की रात का मतलब मेरा यहाँ पर आप 9 बजे भी कर सकते हैं, आप 10 बजे भी कर सकते हैं, आप 11 बजे भी कर सकते हैं, आप महालक्ष्मी की पूजा के बाद भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? ये उपाय करने के लिए आपने 2 मीठी रोटियां बनानी हैं। क्या बनानी है? 2 मीठी रोटियां। अब मीठे में आप शक्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं और गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जो रोटी आप बना रहे हैं वो रोटी ऐसी होनी चाहिए जो एक साइड से पकी हो और एक साइड से कच्ची हो, यानी कि कच्ची पक्की रोटी होनी चाहिए, एक साइड से पकी हुई होनी चाहिए। ये रोटी बनाने के बाद इन रोटियों पर आपने सरसों का तेल लगाना है। अब सरसों का तेल किस साइड में लगाएंगे? जिस साइड से रोटी कच्ची है उस साइड पर आपने दोनों रोटियों
पर सरसों का तेल लगा लेना है। उसके बाद दोनों रोटियों पर आपने तिलक करना है। ये तिलक आप किस चीज के साथ करेंगे? एक रोटी पर आप तिलक करेंगे रोली के साथ, यानी कि लाल तिलक, कुमकुम, सिंदूर, इसके साथ एक रोटी पर एक तिलक आप कर देंगे। दूसरी रोटी पर आपने काजल के साथ तिलक करना है, यानी काला तिलक। यानी कि एक रोटी पर तो आपने लाल तिलक कर दिया और दूसरी रोटी पर काला तिलक कर दिया काजल की सहायता से। अब ये तिलक हो गया। इसके बाद आपने 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। अब 7 प्रकार की मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये 7 प्रकार की मिठाई भी आपने इन रोटियों पर रख देनी है। उसके बाद एक गिलास में आपने कच्ची लस्सी लेनी है। कच्ची लस्सी आप समझते हैं, आप पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और उसमें थोड़े से चीनी के दाने भी डाल लीजिए, यानी कि शक्कर के दाने आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गई कच्ची लस्सी। तो ये आपके पास 2 कच्ची पक्की रोटियां हो गई, जिनके ऊपर एक लाल तिलक है और एक काला तिलक है। दूसरा 7 प्रकार की मिठाई हो गई, ये भी आप रोटी के ऊपर रख लीजिए। तीसरा एक कच्ची लस्सी का गिलास हो गया। ये 3 चीजें आपके पास हो गई। इन 3 चीजों को आपने अपने बच्चों के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। देखिए, दीपावली महापर्व का अवसर है, तो इस अवसर पर बच्चे चाहे कितनी भी दूर रहते हों, अपने घर में आ ही जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है? ऐसी अवस्था में आपने बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाना है। मतलब ध्यान में अपने जो बच्चे हैं उनका ध्यान करना है कि जैसे आप बैठ गए, ज़मीन पर बैठ जाइए, ये रोटियां, ये कच्ची लस्सी का गिलास, ये 7 प्रकार की मिठाई अपने हाथ में ले लीजिए और ध्यान लगाइए कि आपका जो बच्चा है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, मान लीजिए वो विदेश में रहता है, प्रदेश में रहता है, तो ऐसा ध्यान कीजिए कि आपका बच्चा आपके सामने ही है और बैठा हुआ है और आप अपने बच्चे के सिर के ऊपर से इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा रहे हैं। क्योंकि मन की गति बहुत तेज होती है, ये कहीं भी जा सकता है। तो मन को थोड़ा सा ध्यान में करके ऐसा ध्यान करें कि आपका बच्चा आपके सामने है और इसके सिर के ऊपर से आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा रहे हैं। इस प्रकार से आप ध्यान करके भी अपने बच्चों के सिर से घुमा सकते हैं। और यदि घर में बच्चों का फोटो है तो फोटो के ऊपर से भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने एंटी क्लॉकवाइज ये तीनों चीजें 7 बार घुमानी है। और उसके बाद करना क्या होगा? उसके बाद ये जो रोटियां हैं और 7 प्रकार की मिठाई हैं और ये गिलास है, ये लेकर के आपने चौराहे पर जाना है। चौराहा समझते हैं, जहां से 4 रास्ते फटते हैं, वो होता है चौराहा। तो चौराहे पर जाकर के आपने ये रोटी और इन रोटियों पर 7 प्रकार की मिठाई रख देनी है। ये रखने के बाद ये जो कच्ची लस्सी आपने तैयार की है, इसको आपने इस प्रकार से चारों तरफ इस प्रकार से डाल देना है। एक ही बार इस प्रकार से डाल दीजिए, पूरा वो जल, दूध इस प्रकार से आप डाल दीजिए रोटी के चारों तरफ। डालने के बाद आपने पीछे 7 कदम हटना है और फिर राइट टर्न लेकर के, देखिए यहां पर आप ध्यान से सुन लीजिए, ये रखने के बाद, ये क्रिया करने के बाद आपने पीछे 7 कदम हटना है और 7 कदम हटने के बाद आपने राइट टर्न लेना है और अपने घर को आ जाना है। अब घर में आपने ऐसे ही नहीं घुसना है, आपने अपने हाथ धोने हैं। हाथ धो करके ही आपने अपने घर में घुसना है। देखिए, घर में कोई और भी सदस्य होगा, जिस बच्चे के सिर के ऊपर से आप घुमा के लेकर के गए हैं वो बच्चा भी होगा, तो वो भी आपके हाथ धुला सकता है मेन गेट पर ही, या घर में कोई और हो वो भी मेन गेट पर ही आपके हाथ धुला दे और फिर आपने घर में प्रवेश करना है। ये उपाय बच्चों का जो पिता है वो भी कर सकता है, बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा करके वो ये क्रिया कर दे। जो बच्चों की माँ है वो भी कर सकती है। जो मान लीजिए लड़की के लिए ये उपाय करना है तो लड़की का भाई भी कर सकता है। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी किया जा सकता है। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी शादी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं शादी बंधन तो नहीं हो गया है, तो ये उपाय जरूर करना है। चाहे वो शादी में विलंब शादी बंधन के कारण से हो रहा हो या फिर जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग की वजह से हो रहा हो, ये उपाय कोई भी कर सकता है। इस उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करेंगे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उससे आपको छुटकारा मिल जाए।
प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ये जान सकते हैं कि शादी में जो विलंब हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या बनता है और जो विलंब हो रहा है उसके मुख्य उपाय क्या बनते हैं। तो वो उपाय भी मुझसे जान सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे आप करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।